बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हुए कथित पेपर लीक के मुद्दे पर पहली बार खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, ये मामला अब केवल छात्रों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे देश की चिंता का विषय बन चुका है। इसका असर सड़कों से लेकर संसद तक साफ दिखाई दे रहा है। मायावती ने कहा, दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा चलाया जा रहा अनिश्चितकालीन आंदोलन उन लाखों छात्र छात्राओं और उनके परिवारों की पीड़ा का प्रतीक है, जिनका भविष्य पेपर लीक और परीक्षा में हुई अनियमितताओं के कारण प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि छात्रों की न्याय की इस लड़ाई का राजनीतिकरण होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि ये आंदोलन सरकार और विपक्ष के बीच टकराव का माध्यम बन जाएगा, तो सबसे बड़ा नुकसान उन युवाओं का होगा जो केवल निष्पक्ष परीक्षा और अपने भविष्य की सुरक्षा चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम का असर अब केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। इसलिए सरकार और आंदोलनकारियों दोनों को जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मायावती ने कहा कि अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी हो या फिर देश भर की प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार सामने आ रहे पेपर लीक के मामले हो, इन सभी घटनाओं की सबसे बड़ी वजह बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा कि जब भ्रष्टाचार व्यवस्था में गहराई तक फैल जाता है, तब ईमानदार युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ जाता है और आम जनता का सरकार तथा संस्थाओं पर से भरोसा कमजोर होने लगता है। मायावती ने कहा, संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश में सुशासन के लिए संवैधानिक नैतिकता को सबसे महत्वपूर्ण आधार माना था, लेकिन जब शासन व्यवस्था इस नैतिकता से दूर हो जाती है, तब भ्रष्टाचार दीमक की तरह पूरे तंत्र को खोखला कर देता है। उन्होंने कहा कि देश हित और जनहित से जुड़े ऐसे गंभीर मामलों में सरकार, न्यायपालिका और सभी संवैधानिक संस्थाओं को अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभानी चाहिए, ताकि युवाओं का विश्वास फिर से बहाल हो सके। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो ने सरकार और आंदोलनकारियों दोनों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी समस्या का समाधान टकराव या हिंसा से नहीं निकलता। लोकतंत्र में संवाद ही सबसे मजबूत रास्ता है। उन्होंने कहा कि सरकार को सकारात्मक पहल करते हुए आंदोलनकारियों से बातचीत करनी चाहिए और आंदोलनकारियों को भी शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए। इससे तनाव का माहौल समाप्त होगा और छात्रों के हित में जल्द समाधान निकल सकेगा। मायावती ने कहा कि छात्रों के भविष्य से जुड़े इस गंभीर मुद्दे का विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अपने अपने राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल किया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये समय राजनीतिक लाभ लेने का नहीं, बल्कि देश के युवाओं का विश्वास बचाने का है। उन्होंने अंत में कहा, देश के करोड़ों युवाओं का भविष्य किसी भी राजनीति से बड़ा है। सरकार और आंदोलनकारी दोनों को परिपक्वता, संवेदनशीलता और आपसी संवाद के माध्यम से इस संकट का शीघ्र, शांतिपूर्ण और सम्मानजनक समाधान निकालना चाहिए।